हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है अ जैब वेल डन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। इंडियाज मूव टू इंट्रोड्यूस अ नेशन वाइड ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीनेशन प्रोग्राम फॉर गर्ल्स एज्ड 14 कह रहा है कि भारत का जो मूव है कि पूरे देश में एचपीवी वैक्सीनेशन चलाने का 14 साल की लड़कियों के लिए स्ट्राइक्स अ स्टूडेंट नोट फॉर साइंस एट अ टाइम। तो वो एक तरीके से बहुत बड़ा सपोर्ट है साइंस के लिए। स्ट्राइक्स अ स्टूडेंट नोट मतलब एक तरीके से सपोर्ट दिखाना। एक तरीके से भारत ने ये जो मूव चला है कि पूरे देश में एचपीवी वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाने जा रहा है, एक साइंस के लिए सपोर्ट है, स्ट्रॉन्ग मैसेज है। उस समय एट अ टाइम, उस समय when an anti-vaccination sentiment has previously picked up favorable winds globally। जब पूरे विश्व में एक तरीके की एंटी वैक्सीनेशन भावना है और वो बहुत तेजी से बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। प्रीवियसली मतलब डेंजरसली, बहुत खतरनाक तरीके से। तो कह रहा है कि उस समय जब पूरे विश्व में एंटी वैक्सीनेशन की जो भावना है वो बहुत खतरनाक तरीके से बढ़ रही है, भारत ने एचपीवी वैक्सीनेशन पूरे देश में लाकर एक तरीके से साइंस के लिए बहुत ज्यादा सपोर्ट दिखाया है। द इम्पैक्ट ऑफ शनिंग वैक्सीन, शनिंग मतलब कि लोगों ने अवॉइड किया है। कह रहा है कि जो प्रभाव पड़ा है वैक्सीनेशन को अवॉइड करने का इज अपेरेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। वो यूनाइटेड स्टेट्स में साफ साफ दिख रहा है। अपेरेंट मतलब स्पष्ट रूप से दिखना। वेयर जहां करेंटली अब मेजर्स एपेडेमिक इज मेकिंग इट्स वे अक्रॉस 26 स्टेट। जहां पर ये जो मेजर्स होती है ना, ये बीमारी होती है, वो 26 स्टेट में वहां पे फैल रही है। द एचपीवी वैक्सीनेशन will be conducted exclusively at designated government health facilities। कह रहा है कि ये जो एचपीवी वैक्सीनेशन होगा वो जो गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जहां पे पहले से ही गवर्नमेंट ने तय कर रखा है, वहां पर होगा। एंड इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेन मेडिकल ऑफिसर, और जो ट्रेन मेडिकल ऑफिसर्स होंगे उनकी प्रेजेंस में होगा, मतलब वैक्सीनेशन के टाइम पे वो वहां पे मौजूद रहेंगे। सपोर्टेड बाई स्किल्ड हेल्थ केयर टीम्स इक्विप्ड फॉर पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन, और साथ ही साथ वहां पर एक कुशल जो स्किल्ड हेल्थ केयर टीम होगी वहां पर होगी, और उनके पास इक्विपमेंट होंगे कि जो पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन करेंगे, मतलब कि वैक्सीनेशन के बाद शरीर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है उसको देखेंगे। एंड मैनेजमेंट ऑफ एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन, और साथ ही साथ है अगर इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीनेशन के बाद कुछ भी खराब इवेंट्स होते हैं, कुछ भी खराब प्रभाव दिखते हैं, तो उसको वो कंट्रोल करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, तो AEFI क्या हो जाएगा यहां पर? एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। अ सिंगल डोज वैक्सीन, कह रहा है कि ये एक सिंगल डोज वैक्सीन है। अ रेजिमेन रिकमेंडेड बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा प्लान जो कि WHO द्वारा रिकमेंड किया गया है। विल बी डिप्लॉयड, उसे पूरे देश में डिप्लॉय किया जाएगा, एक तरीके से लागू किया जाएगा। एडिक्वेट एविडेंस exists to show that almost all cases of cervical cancer are caused by persistent infection with high risk types of HPV। कह रहा है कि पर्याप्त एविडेंस मौजूद हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि ज्यादातर या फिर ऑलमोस्ट ऑल केसेस जो है सर्वाइकल कैंसर के, वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं एचपीवी वायरस के लगातार इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, कह रहा है कि पर्याप्त इतने एविडेंस हैं। पर्टिकुलरली खासकर 16 और 18 जो एचपीवी वायरस है वो ये क्या कहते हैं, सर्वाइकल कैंसर करते हैं। These two types together account for more than 80% of cervical cancer cases in India। कह रहा है कि ये जो दो टाइप के हैं 16 और 18, वो ज्यादातर जितने भी सर्वाइकल कैंसर भारत में हो रहे हैं उनकी संख्या जितने हैं 80% इन्हीं का योगदान है। Evidence also points to the fact that cervical cancer is largely preventable through HPV vaccination। और कह रहा है कि ठीक ठाक सबूत हैं जो कि ये दर्शाते हैं कि सर्वाइकल कैंसर एचपीवी वैक्सीनेशन से उसकी रोकथाम की जा सकती है, उससे बचा जा सकता है। एंड रेगुलर स्क्रीनिंग, और लगातार चेकअप से, एंड कैन बी क्योर्ड इफ डिटेक्टेड अर्ली एंड ट्रीटेड प्रॉम्प्टली, और
ये अगर बहुत जल्दी डिटेक्ट कर लिया जाए इस सर्वाइकल कैंसर को रेगुलर स्क्रीनिंग के जरिए, तो इसको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और इसको तेजी से रोक भी सकते हैं। ग्लोबली, दुनिया भर में ओवर 19 कंट्रीज आर इम्प्लीमेंटिंग सिंगल डोज एचपीवी वैक्सीनेशन शेड्यूल, कि 90 कंट्री से ज्यादा कंट्रियों में यही सिंगल डोज वाला जो प्लान है इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, लागू किया जा रहा है। Several countries have demonstrated substantial reduction in HPV infection। कह रहा है कि बहुत से कंट्रीज में ये देखा गया है कि काफी ज्यादा रिडक्शन आया है HPV इन्फेक्शन में, प्री कैंसरस लेजांस, जो प्री कैंसरस टिश्यू होते हैं या सेल होते हैं उनमें, एंड सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंस और सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस में फॉलोइंग वाइड स्प्रेड वैक्सीनेशन, जब उनके देश में या उस एरिया में बहुत ज्यादा जो वैक्सीनेशन है एचपीवी वाली उसको किया गया है। तो कहा कि बहुत से देशों में एचपीवी इन्फेक्शन की कमी देखने को मिली, प्री कैंसरस सेल जो थे लेजांस थे उनमें देखने में कमी मिली, और सर्वाइकल कैंसर के जो भी जितने भी मामले आ रहे थे उसमें कमी देखने को मिली। सर्वाइकल कैंसर रिमेन्स अ रेयर कैंसर वेयर अ वैक्सीन हैज प्रूवन टू बी ऑफ ग्रेट प्रिवेंटिव वैल्यू। कह रहा है कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा रेयर कैंसर है जिसमें वैक्सीन बहुत ज्यादा इफेक्टिव साबित हुई है उसको रोकने में। ठीक है, किसको? सर्वाइकल कैंसर को। द शेयर बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया इज व्हाट मेक दिस डिसीजन अ क्रिटिकल लाइफ सेविंग इंटरवेंशन। द शेयर बर्डन मतलब शेयर का मतलब होता है बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। ये बहुत ज्यादा जो बर्डन है भारत के ऊपर सर्वाइकल कैंसर का, उसमें ये जो डिसीजन लिया गया है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित होगा लाइफ को बचाने के लिए। ठीक है, द साउथ ईस्ट एशिया रीजन, कह रहा है कि जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, अकाउंट्स फॉर द सेकेंड हाईएस्ट सर्वाइकल कैंसर इंसिडेंट। यहां पे दुनिया भर में इतना है सेकेंड हाईएस्ट सर्वाइकल कैंसर के मामले सामने आते हैं। एंड डेथ रेट अमंग WHO रीजन, और डेथ रेट में भी सेकेंड नंबर में है अगर हम WHO रीजन की सारे में तुलना करें उसमें, with India contributing over 60% of 5% of the burden। और पूरे जो साउथ एशिया का रीजन है उसमें भारत का कम से कम कितना योगदान है सर्वाइकल कैंसर में, मतलब यहाँ पे केसेस 65% से ज्यादा हैं अगर हम पूरे साउथ एशिया को मिला लें। द सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन वुमेन इन इंडिया, और ये सबसे ज्यादा सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है वुमेन में जो भारत में पाया जाता है। It was estimated that the country had 1,27,526 new cases। कह रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया गया था कि कंट्री में 1,27,526 जो है न्यू केसेस हैं, एंड 79,906 डेथ फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर इन 2022। अच्छा, कह रहा है कि ऐसा अनुमान लगाया गया था कि भारत में 1,27,526 न्यू केसेस थे और 79,906 जो डेथ हुई सर्वाइकल कैंसर से 2022 में। नेशनल स्क्रीनिंग कवरेज रिमेन्स अलार्मिंगली लो। कह रहा है कि पूरे देश में ये जो चेकअप वाला सिस्टम है कि स्क्रीनिंग करना वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से लो है, विद ओनली 1.9% ऑफ वुमेन एज 30 to 49 बीइंग टेस्टेड। कह रहा है कि 30 से 49 साल के बीच की जितनी भी वुमेन है उनमें से 1.9% की ही स्क्रीनिंग हुई है, मतलब जांच हुई है। हाउएवर, हालांकि इंडियाज डार्क पास्ट with an HPV वैक्सीन ट्रायल कैन नॉट बी फॉरगेटन। कह रहा है कि भारत का जो एक बहुत ज्यादा खराब इतिहास रहा है HPV वैक्सीन को लेकर पास्ट में, उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। 7 गर्ल्स who were part of a trial in 2009-10 in आंध्र प्रदेश एंड गुजरात डाइड। कह रहा है कि 2009-10 में आंध्र प्रदेश और गुजरात में 7 गर्ल्स की जो इस HPV वैक्सीनेशन का पार्ट थी उनकी मृत्यु हो गई थी। An ICMR investigation averred that the reasons were most probably unrelated to the vaccine। कह रहा है कि ICMR का जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसमें उन्होंने दृढ़ता से ये बोला था, एवर्ड मतलब किसी चीज को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ कहना, तो उन्होंने बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस से ये कहा था कि ये जो जितनी भी मृत्यु हुई उससे वैक्सीन से रिलेटेड नहीं थी। However, हालांकि the cause of death in all the cases cannot be established with certainty। कह रहा है कि जितनी भी डेथ हुई थी उसका क्या कारण था वो पूरी तरीके से पुख्ता रूप से नहीं कहा जा सकता था कि आखिर उसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसे एविडेंस नहीं मिले थे कि जिससे ये कहा जा सके कि दूसरी वजह से डेथ हुई, हो सकता है कि वैक्सीनेशन से भी हुई हो।
It also flagged as a key concern the need to identify and investigate all AEFI. कह रहा कि इसी वजह से एक इंपॉर्टेंट चिंता भी जो थी वो उठी। फ्लैग्ड मतलब किसी चीज को उजागर करना, कंसर्न मतलब चिंता, कि हर एईएफआई की बात करी थी जो एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन के बाद जो भी प्रभाव होते हैं खराब वाले, उसको आइडेंटिफाई किया जाए, है ना, और उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए। एज द गवर्नमेंट एम्बार्क्स ऑन दिस एक्सरसाइज, कह रहा है कि जैसे ही सरकार इस मूवमेंट को या फिर इस कैंपेन को शुरू करेगी, दैट कुड लीड टू मैनी हेल्थ गेन, जिससे बहुत से ज्यादा हेल्थ गेन हो सकते हैं, हेल्थ के फायदे हो सकते हैं। It will do well to ensure a working cold chain to store the vaccination. तो उसको एक काम और भी करना पड़ेगा कि उसे वैक्सीनेशन के लिए जो कोल्ड चेन होती है जिसमें वैक्सीन रखी जाती है, उसको भी इंश्योर करना होगा कि वो पर्याप्त मात्रा में रहे, उसकी फैसिलिटीज अवेलेबल हो। कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए इस टेस्टों में, एंड मेटिकुलस रिपोर्टिंग ऑफ AEFI अक्रॉस द कंट्री, और बहुत सावधानी से जितने भी AEFI के केसेस होंगे पूरे देश में उनको इन्हें रिपोर्ट करना होगा। समझ में आई बात? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द HPV वैक्सीनेशन प्लान। ठीक है, जो HPV वैक्सीनेशन प्लान से रिलेटेड स्टेटमेंट है हमें उनको देखना है और ये बताना है कौन से करेक्ट है कौन से नहीं करेक्ट है। द वैक्सीनेशन विल बी कंडक्टेड इन बोथ प्राइवेट क्लिनिक्स एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज टू इंश्योर मैक्सिमम रीच। नहीं, सिर्फ गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ही वैक्सीनेशन प्रोग्राम होंगे पैसेज के अनुसार। द प्रोग्राम इंक्लूड्स अ पोस्ट वैक्सीनेशन ऑब्जर्वेशन पीरियड टू मैनेज पोटेंशियल एडवर्स इवेंट्स। हाँ, ये भी बताया गया था कि उसमें वहां पे एक टीम थी जो कि देखेगी कि वैक्सीनेशन के बाद क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसको मैनेज करेगी। हाँ, तो फिर सेकंड ही करेक्ट है, पहला वाला तो रॉन्ग हो गया, तो बी हमारा आंसर होगा, ओनली सेकंड इज करेक्ट। ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द करंट स्टेट ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया। कह रहा है कि ये जो भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं सर्वाइकल कैंसर को लेकर, इसको बताना है कि करेक्ट है कि इनकरेक्ट है। नेशनल स्क्रीनिंग कवरेज फॉर वुमेन एज 30 to 49 इज करेंटली बिलो 2%। हाँ, 1.9% थी ना पैसेज के अनुसार, तो ये तो सही है। सर ये कह रहा है एक तरीके से कि जो नेशनल स्क्रीनिंग कवरेज है ना वुमेन की, जो कि 30 से 49 साल की हैं, वो इस समय 2% से नीचे है, तो 1.9%, इसलिए ये करेक्ट है। सर्वाइकल कैंसर इज द लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स अमंग वुमेन इन इंडिया। नहीं, सर्वाइकल कैंसर सेकेंड नंबर पर है ना पैसेज के अनुसार, तो ये तो गलत हो गया, तो सिर्फ ओनली वन ही करेक्ट है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स, बताना है कि ये ट्रू है या फॉल है। द 2009-10 HPV वैक्सीन ट्रायल्स इन इंडिया were conclusively proven to have caused the death of 7 girls। कह रहा है कि 2009-10 में जो HPV वैक्सीन के ट्रायल हुए थे, पूरी तरीके से ये प्रूव हो गया था कि जो 7 गर्ल्स की डेथ हुई थी वो इसी वैक्सीनेशन की वजह से हुई थी। नहीं, ये तो एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है, तो ट्रू तो गया। फॉल्स बिकॉज द ICMR इन्वेस्टिगेशन स्टेटेड रीजंस वर मोस्ट प्रोबेबली रिलेटेड टू द वैक्सीन। हाँ, ये एकदम बात सही है कि ICMR ने ये बोला था, बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ ये बोला था कि जो इसके पीछे का रीजन है डेथ के पीछे, वो वैक्सीन से रिलेटेड नहीं है। ठीक है। फॉल्स बिकॉज नो डेथ एक्चुअली अकर ड्यूरिंग द ट्रायल। नहीं, तो सी हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसमें हमको फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। ठीक है, उन्होंने पूरा पैसेज तो पढ़ा ही हुआ है, तो उस हिसाब से भर देते हैं। इंडियाज HPV वैक्सीनेशन इनिशिएटिव यूजेज अ 2 डोज रेजिमेन। 2 डोज तो नहीं होगा, सिंगल डोज सही है, ट्रिपल डोज भी नहीं होगा, सिंगल डोज, तो बी या डी हो सकता है। टू कॉम्बैक्ट अ डिजीज दैट सॉ अप्रोक्सीमेटली डैश न्यू केसेस इन इंडिया। 2022 में कितने केसेस थे, क्या कहते हैं पैसेज के अनुसार, 1,27,526 थे ना कुछ, और यहाँ पे देखो 1.9% है, तो यहाँ पे तो केसेस की बात हो रही है, परसेंटेज की तो बात हो नहीं रही है, तो हम इसको ही रख सकते हैं, तो बी करेक्ट आंसर है। टू सक्सीड द गवर्नमेंट एंड मस्ट मेंटेन अ वर्किंग कोल्ड चेन। तो अगर इस कैंपेन में सक्सेसफुल होना है गवर्नमेंट को, तो उनको वर्किंग कोल्ड चेन बनानी होगी ताकि हम वैक्सीन को रख पाए। ठीक है ना, तो वो खराब हो जाएंगी। टू स्टोरेज एंड इंश्योर, और ये इंश्योर करना होगा कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी, की पूरी तरीके से पारदर्शिता हो रिगार्डिंग एनी एडवर्स इवेंट्स फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन। ठीक है, तो बी एकदम करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज प्रोवाइडेड। भाई सेंट्रल थीम क्या है,
देखो कभी कभी अगर मान लो नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार सेंटेंस को पढ़ के देखो, तो आधी चीजें वहीं से क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि कुछ ऑप्शन ऐसे जो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा वेग होते हैं, ठीक है, उसमें कोई भी मैच नहीं कर रहा होता। तो पहले तो उसी को एलिमिनेट करते हैं। द साइंटिफिक नेसेसिटी ऑफ इंडियाज एचपीवी वैक्सीन प्लान डिस्पाइट हिस्टोरिकल हर्डल्स एंड रिस्क। कह रहा है कि जो पास्ट में दिक्कतें आई, रिस्क हुए, उसके बावजूद भी एचपीवी वैक्सीनेशन प्लान में साइंटिफिक नेसेसिटी है, मतलब साइंटिस्टों की काफी ज्यादा आवश्यकता है। ठीक है, ये सेंट्रल थीम हो सकती है, क्योंकि वहां पे साइंटिफिक की बात बहुत ज्यादा हुई है, क्योंकि ये भी बोला गया था स्टार्टिंग में कि भारत ने एक तरीके से सपोर्ट दिखाया है साइंस को, जबकि पूरे विश्व में एंटी वैक्सीनेशन सेंटीमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं। द ग्लोबल राइज ऑफ एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन अमेरिकन पब्लिक हेल्थ। ये सेंट्रल थीम तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक बस बात बताई गई थी स्पेसिफिक कि भाई एक एंटी वैक्सीनेशन मूवमेंट चल रहा है पूरी दुनिया में, और उसका जो प्रभाव है वो अमेरिकन पब्लिक हेल्थ में भी देखने को मिल रहा है। द स्टैटिस्टिकल बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर इन इंडिया कंपेयर टू अदर साउथ, ये तो नहीं हो सकता। अब एक स्टैटिक्स जो मतलब बहुत ज्यादा नंबरों का, बहुत ज्यादा सर्वाइकल कैंसर भारत में, उसका जो प्रेशर है इंडिया के ऊपर साउथ एशियन नेशंस के कंपेयर में, तो ऐसा कुछ मतलब नहीं निकल रहा है यहाँ पर, तो ये भी नहीं होगा। द लॉजिस्टिकल रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनिंग कोल्ड चेन स्टोरेज फॉर नेशन वाइड मेडिकेशन, इसका कोई मतलब नहीं है अभी। तो बेस्ट हमारा ए ही है कि हमें साइंटिफिक आवश्यकता है अगर एचपीवी वैक्सीनेशन प्लान के लिए, भले ही इतिहास में कितने भी हर्डल्स आए हों, बाधाएं आई हों या रिस्क आए हों, क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हम 1-2% के लिए पूरा पूरा फ्यूचर जो है उसको रिस्क में नहीं डाल सकते हैं, तो ये सेंट्रल थीम है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब ये क्लोज टेस्ट है, एक बार पढ़ के देखो, थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। द एसयूवी डैश इनटू मी एट अ क्रॉस वॉक वेयर आई हैड राइट ऑफ वे। इतना ही पढ़ के समझो। एक एसयूवी कार थी, जो क्या हुआ होगा कि जब जो क्रॉस वॉक होता है, मतलब जो रास्ता होता है रोड पार करने का, जहां पे उसको अधिकार था पहले कि वो रोड क्रॉस कर सकता है, एसयूवी ने क्या किया होगा सोचो। कोलाइड, स्लैम, नजेस, ड्रिफ्टेड। इसका एक तरीके से लग रहा है कि एसयूवी जाके उससे टकराई होगी। इट वॉज 2024, इसका मतलब पास्ट में चल रहा है। ये जो गाड़ी टकराई थी वो पास्ट में टकराई थी, तो कोलाइड तो ला नहीं सकते क्योंकि ये बेस फॉर्म है, हटा देते हैं। स्लैम्ड इनटू मी, ठीक है, ये कर सकते हैं। नजेस का मतलब होता है बहुत आराम से धक्का देना, तो आराम से तो धक्का होगा नहीं एक्सीडेंट में, तो ये भी नहीं हो रहा है। ड्रिफ्टेड का मतलब स्लोली मूव करना बिना किसी कंट्रोल के, तो ये भी नहीं होगा, तो बी यहाँ पे बेस्ट है। The SUV slammed into me at a crossroad where I had right of way. It was 2024. I was on the first night of a work trip to New Orleans. कह रहा है कि मेरी पहली रात थी जब मैं अपने काम से न्यू ऑर्लियंस की तरफ जा रहा था। Time slowed down as I flew 2 meters through the air and crashed onto the road in what felt like slow motion. कह रहा है कि जो टाइम था वो बहुत ज्यादा धीमे हो गया था, क्योंकि मैं 2 मीटर तक उड़ता हुआ एयर में और जाके रोड में गिरा था, और सब कुछ ऐसा फील हो रहा था जैसे हर चीज स्लो मोशन है। एक्सीडेंट की बात कर रहा है। When I managed to stand up, क्या जब मैंने कोशिश करके मैं खड़ा हुआ, there were waves of adrenaline। तो कह रहा है कि मेरे में बहुत सारी एड्रेनलिन, मतलब एड्रेनलिन समझ रहे हो ना, जब कोई चीज घटना होती है तो हमारा बॉडी जो है एकदम फाइट मोड में चली जाती है, तो उससे एड्रेनलिन पैदा होता है। तो कह रहा था उसके शरीर में बहुत ज्यादा उसको एड्रेनलिन फील हो रहा था। डैश थ्रू मी, जडरिंग, सीपिंग, एस्फिशिएटिंग, एनाग्राम। जडरिंग का मतलब होता है कांपना, सीपिंग का मतलब होता है कि धीमे धीमे कोई जैसे पानी है उसका बहाव जो है वो धीमे धीमे होता है, तो यहाँ पे वो मतलब नहीं आ रहा है। एस्फिशिएटिंग का मतलब होता है एक तरीके से सफोकेट होना, है ना, सांस एकदम फूल जाना, तो ये नहीं होगा। एनाग्राम का मतलब होता है कि वर्ड को रीअरेंज करना, यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं है इसका, तो बेस्ट होगा जडरिंग। जडरिंग का मतलब होता है कांपना। जब बहुत ज्यादा एड्रेनलिन आ जाता है बॉडी में तो हमारी बॉडी जो है ना वो कांपने लगती है। तो देयर वर वेव्स ऑफ एड्रेनलिन जडरिंग थ्रू मी, मतलब एक तरीके से कांप रहा था वो। माई फ्रेंड ब्रांडी एंड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रेंजर्स हेल्प मी टू द साइड ऑफ द रोड एंड इट वॉज देन दैट आई रिमेंबर्ड माई एनुअल ट्रेवल इंश्योरेंस हैड एक्सपायर्ड द वीक बिफोर। कह रहा है कि मेरे जो फ्रेंड थे ब्रांडी और जो स्ट्रेंजर लोग थे, उन्होंने मेरी मदद करी मुझे साइड लाने में, और फिर मुझे उसी समय याद आया कि मेरा जो ट्रेवल इंश्योरेंस था वो पिछले ही हफ्ते खत्म हो गया था।
in a dash defensive tone like a douser who would just had a fainting spell and resented all the fuss. क्या कह रहा है कि मेरी जो टोन थी जब उसने वो बोला कि एक तो बहुत ज्यादा डिफेंसिव टोन थी और हो सकता है बहुत ज्यादा रूखी टोन थी और उस तरीके की टोन थी। एक डॉजर का मतलब होता है एक बूढ़ी महिला, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा बार बार बेहोश हो जा रही है और जितनी भी लोग उसकी केयर कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा रिसेंटेड है, मतलब बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन है। तो एक तरीके से जब राइटर का एक्सीडेंट हुआ था तो लोग उसकी मदद कर रहे थे, उसके पास आ रहे थे, तो एक तरीके से वो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ापन आ रहा था उसके अंदर। तो क्या होना चाहिए? डिथर। डिथर का मतलब होता है बहुत ज्यादा हिचकिचाना, ठीक है, तो ये मीनिंग नहीं आ रहा है। सरडोनिक का मतलब होता है कि एक तरीके से व्यंग्यात्मक रूप से, मजाकिया रूप से नहीं। प्रेम का मतलब होता है बहुत ज्यादा स्टिफ आवाज होना, ठीक है, कठोर टाइप की, स्टिफ थोड़ी सी रूखी हुई, या ओल्ड फैशन बोल सकते हैं, तो ये हो सकता है। फिक्सेशन का मतलब कोई चीज फिक्स करना, तो नहीं, ये तो नहीं होगा। तो सी यहाँ पे बेस्ट है। इन अ प्रिम डिफेंसिव टोन लाइक अ डाउजर हु वुड जस्ट हैड अ फेंटिंग स्पेल एंड रिसेंटेड ऑल द फर्स्ट। आई इंसिस्टेड दैट आई वॉज परफेक्टली फाइन। उसने जोर के दे के कहा था कि मैं पूरी तरीके से ठीक हूं एंड डिडेंट नीड एन एम्बुलेंस, और मुझे एम्बुलेंस की कोई आवश्यकता नहीं है। देन आई ब्लैक्ड आउट। उसके बाद मैं बेहोश हो गया था। द पैरामेडिक्स अराइव्ड एंड डिस्पाइट माई प्रोटेस्ट, कह रहा है कि पैरामेडिकल वाले लोग आए थे और मेरे मना करने के बावजूद भी दे वुडेंट टेक नो फॉर एन आंसर, उन्होंने मेरी नहीं सुनी और वो मुझे लेके चले गए। ऑन द स्ट्रेचर, स्ट्रेचर में आई स्टार्टेड कैलकुलेटिंग हाउ मच मनी आई हैड इन माई करेंट अकाउंट। मैंने कैलकुलेट करना शुरू कर दिया कि मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। हाउ मच आई कुड पुट अप ऑन अ क्रेडिट कार्ड, मैं कितने क्रेडिट कार्ड से ले सकता हूं। एंड हाउ मच आई कुड पॉसिबली आस्क टू बोरो फ्रॉम माई पेरेंट्स, और मैं कितने जो है वो अपने पेरेंट्स से बोरो कर सकता हूं, उधार ले सकता हूं। माई लैक ऑफ इंश्योरेंस वॉज एंटायरली ड्यू टू माई ओन, कह रहा है कि जो मेरा इंश्योरेंस नहीं था, पिछले हफ्ते खत्म हो गया था, वो मेरी ही वजह से। क्या मेरी वजह से? विजिलेंस। विजिलेंस का मतलब क्या होता है? बहुत ज्यादा अलर्ट रहने वाला इंसान, ठीक है, या फिर बहुत ज्यादा केयरफुल अटेंशन। इंसान तो नहीं होगा क्योंकि ये तो नाउन है, तो क्वालिटी नहीं होगा, तो ये तो है नहीं। फैक्टलेसनेस, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है केयरलेसनेस, ठीक है, बहुत ज्यादा लापरवाही। एलिज्ड का मतलब होता है वेरी कोल्ड, तो ये भी नहीं होगा। ओफ का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति, तो ये भी नहीं है। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है कि कह रहा है कि जो लैक ऑफ इंश्योरेंस था, मतलब मेरे पास इंश्योरेंस नहीं था, वो मेरी ही लापरवाही का नतीजा था। बट बीइंग फोर्स्ड टू रन दीज सम्स विद अ हेड इंजरी, कह रहा है लेकिन एक जो मेरे हेड में चोट लगी थी उसके बावजूद भी मैं लगातार, मतलब ऐसी स्थितियां बन गई थी, मैं यही सोच रहा था कितने पैसे हैं, कितना क्या है। आफ्टर बेगिंग नॉट टू रिसीव हेल्प, कह रहा है कि मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी कि मुझे हेल्प ना दी जाए। दैट आई ऑब्वियसली नीडेड, जो जिसकी मुझे सही में उस समय जरूरत थी, वॉज एन ऑलमोस्ट कॉमिकली ब्लीक एक्सपीरियंस। कह रहा है कि उस समय वो एक तरीके से बहुत ज्यादा दुखद एक्सपीरियंस तो था, मगर एक तरीके से हास्यास्पद था कि मुझे हंसी आ रही थी उस स्थिति के ऊपर अपनी। बाय द टाइम वी गॉट टू द हॉस्पिटल, कह रहा है जब हम लोग हॉस्पिटल पहुंचते हैं, आई वॉज डैश लाफिंग वाइल्डली, कि मैं बहुत जोर जोर से हंस रहा था। चैटिंग अवे विद द नर्सेज, मैं नर्सेज से बात कर रहा था। एंड फोर्सिंग ब्रांडी टू टेक फोटोज ऑफ मी पोजिंग विद अ टैंगल ऑफ वायर्स हुक टू माई वेन्स, और अपने दोस्त को एक तरीके से उसने फोर्स किया कि वो फोटोज ले। उसके पूरे बॉडी में वायर्स जो थे, मतलब जितने भी मेडिकल वाले वायर थे, वो उसकी बॉडी में लिपटे हुए थे और उसकी वेन से जुड़े हुए थे। एंड द सेल्फ सेटिस्फाइड स्मर्क ऑफ समवन हु हैड जस्ट चीटेड दैट, और एक तरीके से उसको खुशी भी थी और एक स्मर्क मतलब एक तरीके से घमंडी वाली हंसी भी थी उसके चेहरे पे, क्योंकि उसने जो डेथ है उसको हरा दिया था। टू माई फ्रेंड्स आई टेक्सटेड, मैंने अपने दोस्तों को टेक्स्ट किया, ओ माई गॉड आई जस्ट गॉट रन ओवर बाई अ मैसिव ट्रक, आई एम इन इंटेंस केयर लॉल। एंड टू माई मम, प्लीज डू नॉट बी अलार्म बट आई हैव बीन इन्वॉल्व इन वेरी माइनर व्हीकुलर एक्सीडेंट। कह रहा है कि मैंने अपने फ्रेंड्स को टेक्स्ट किया कि भाई ये हो गया मेरे साथ घटना, मैसिव ट्रक से मेरा एक्सीडेंट हो गया है और मैं इंटेंसिव केयर में हूं, मतलब आईसीयू में हूं। और अपनी माँ को मैंने टेक्स्ट किया कि आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करिए, परेशान ना होइए, मैं एक छोटे से एक्सीडेंट में मतलब मेरे साथ हुआ है। माई राइट लेग वॉज सो सॉलन आई कुडेंट बेंड द नीज, कह रहा है कि मेरा राइट लेग इतना ज्यादा सूज गया था कि मैं अपने घुटनों को भी मोड़ नहीं पा रहा था। एंड जस्ट अबाउट एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी वॉज कवर्ड इन ब्रोशेस एंड ग्रेजेस, कह रहा है कि मेरे पूरे शरीर में हर जगह चोट थी, हर जगह खरोच थी। बट नथिंग वॉज ब्रोकन और ब्लीडिंग, मगर कोई भी चीज टूटी नहीं थी और कहीं से भी खून नहीं बह रहा था। आफ्टर रनिंग अ कैट स्कैन, कह रहा है कैट स्कैन रन करने के बाद, वन डॉक्टर टोल्ड मी दैट माई ब्रेन वॉज इन एक्सेप्शनली गुड हेल्थ, कि एक डॉक्टर ने मुझे बताया
कि मेरा जो दिमाग है वो उसकी हेल्थ जो है वो बहुत बढ़िया है। अब प्रेजेंट सरप्राइज, जो कि कह रहा था एक खुशी वाला सरप्राइज था मेरे लिए आफ्टर अ डिकेड ऑफ हैवी ड्रिंकिंग, क्योंकि मैंने काफी सालों तक ड्रिंकिंग करी है, एंड वीकली स्क्रीन टाइम रिपोर्ट टू शेमफुल टू मेंशन, और बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज किया है, उसके बावजूद भी इतनी अच्छी हेल्थ है मेरे ब्रेन की, तो ये एक तरीके से उसके लिए सरप्राइज था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए फिफ्थ वाले में, स्टॉन्च टर्मेगेंट परपर्ट यूफोरिक। तो वो स्टॉन्च का मतलब होता है लॉयल, ठीक है, तो ये तो मीनिंग नहीं आ रहा है यहाँ पर। टर्मेगेंट का मतलब होता है एक तरीके से बहुत ज्यादा गुस्से वाली औरत, है ना, तो एंग्री लिख सकते हैं एक तरीके से, तो ये नहीं होगा। परपोर्ट का मतलब होता है क्लेम करना, इंटेंशन, इंटेंशन मीनिंग होता है, तो ये भी मीनिंग नहीं है। यूफोरिक, यूफोरिक का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा खुशी होना, बहुत ज्यादा एक्साइटेड होना, ठीक है, एक्साइटेड होना, यूफोरिक। बाय द टाइम वी गॉट टू द हॉस्पिटल आई वॉज एक्साइटेड, आई वॉज यूफोरिक। हाँ, टी सही है। डी का मतलब आ रहा है यहाँ पर कि वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था, लाफिंग वाइडली, चैटिंग अवे विद द नर्सेस एंड फोर्सिंग ब्रांडी टू टेक फोटोज। ठीक है, तो फिफ्थ का क्या होगा हमारा, डी करेक्ट आंसर होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।